वो घटना थी जनेऊ पहनने की। 10 साल की उम्र में जनेऊ पहनाया जाने लगा। घर में खुशी का माहौल है और जितने भी लोग हैं सभी को इनवाइट कर दिया गया कि इस दिन जनेऊ पहनाया जाना है, रस्म की जानी। उसके लिए पंडित को भी कह दिया। पंडित जी ने जनेऊ तैयार करना शुरू कर दिया। संगी साथी इकट्ठे हो गए। घर में माहौल खुशियों का है। कनाते लग गईं और हलवाई बिठा दिए गए। खाना तैयार होने लगा। और जिस घर में भी ऐसा माहौल होता था कि मीट मांस मच्छी का बनना जरूरी था, बनता था। गुरु नानक साहब सब देख रहे हैं, बोले कुछ नहीं। कहे सब कुछ तैयार हो लें दो, माहौल बन लें दो, संगत इकट्ठी हो लें दो, फिर बोलूंगा, पहले नहीं। माहौल बना, संगत इकट्ठी है, बैठी है कि कब इनको जनेऊ पहनाया जाए तो कब हम बधाइयां दें। पंडित हरदयाल उस समय एक थाली में जनेऊ रख के सामने आ गया। संगत बैठी है, जनेऊ पहनाया जाए, बधाइयां दे। अब जब जनेऊ पहनाने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ाया, गुरु नानक साहब ने सामने से हाथ रोक दिया। क्या लगा? रुक जा। क्या लगा? क्यों? कहले पंडित जी, मैं ये देख रहा हूं कि आपने जो जनेऊ पहना है और जो जनेऊ इस थाली में पड़ा है, दोनों में फर्क बहुत है। जनेऊ में फर्क है, पहला तो ये दिख रहा है। क्या लगा? हाँ, जनेऊ में फर्क है। जो जनेऊ मैंने पहना है ये पंडित वाला जनेऊ है, जो जनेऊ तुम्हें पहनाने जा रहा हूं वो खत्री वाला जनेऊ है। क्या लगे? फिर शूद्र और वैश्य का? कहले वैश्य का अलग है और शूद्र का जनेऊ है ही नहीं। शूद्र का जनेऊ है ही नहीं। कहले मुझे ये बताओ पंडित जी, ये जनेऊ पहनने से होता क्या है? कहले जनेऊ पहनने से इंसान धर्मी बन जाता है। कहले ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंसान का धर्मी बनना, धर्म कमाना तो बड़ी अच्छी बात है। पर इस जनेऊ में आपने जो जनेऊ पहना है और ये जनेऊ जो थाली में पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। धर्म तो कभी फर्क करता ही नहीं। धर्म तो फर्क करता ही नहीं। और आप कह रहे हो कि पंडित का, ब्राह्मण का जनेऊ भी है, खत्री का भी है, वैश्य का भी है, पर शूद्र को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं। क्योंकि जो जनेऊ इंसानियत को बांटता हो वो जनेऊ मुझे नहीं पहनना। वो जनेऊ मुझे नहीं चाहिए जो बांटता हो। पंडित जी ऐसा करो, फिर आप अपना जनेऊ मुझे दे दो, ये जनेऊ मुझे पहना दो। कहते ये नहीं हो सकता, पंडितों वाला जनेऊ तुम्हें नहीं दिया जा सकता। गुरु नानक साहब कहने लगे ये जनेऊ फिर मुझे नहीं चाहिए। कहले पंडित जी एक बात और बताओ। यानी क्या? कहले मैं 5 साल छोटा हूं, मेरी बहन ने मुझे बहुत लाल लड़ाए हैं। भगवान जान के उसने पूजा की है और मैंने भी बहन का सत्कार पूरा दिया, पर मैंने आज तक नहीं देखा। आज तो देख रहा हूं कि मेरे लिए रस्म हो रही है, पर मेरी बहन के लिए रस्म नहीं हुई, उसे जनेऊ नहीं पहनाया गया। ये बताओ उसे क्यों नहीं पहनाया गया? क्या लगे? जनेऊ इंसान के लिए, मर्द के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं, इसलिए औरत को नहीं पहनाया जाता। क्या लगे? जो औरत मर्द में फर्क करता हो वो जनेऊ मुझे नहीं चाहिए, नहीं पहनना मुझे। जो औरत मर्द को ही बांट दे, फर्क कर दे, इंसानियत को बांट दे, वो जनेऊ मुझे नहीं चाहिए। क्या फिर जो जनेऊ मैंने पहना इसका क्या अर्थ है? क्या मैं जनेऊ पहनना चाहता हूं, रस्म करना चाहता हूं, पर जो जनेऊ मैं कह रहा हूं वो मुझे पहना, अगर तेरे पास है तो। क्या कौन सा जनेऊ चाहते हैं आप? सतगुरु दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट। क्या लगे? अलग अलग धागे से, ब्राह्मण का अलग धागे से बना, अलग ऊन से बना, खत्री का अलग ऊन से बना और वैश्य का अलग ऊन से बना, धागे से बना। तीनों का धागा भी अलग अलग है, तीनों का रंग भी अलग अलग है। ये जनेऊ मुझे नहीं पहनना, जो जनेऊ मैं कह रहा हूं अगर तेरे पास है तो वो जनेऊ पहना। चले क्या?
कहे जो धागा उस जनेऊ का है उसमें दया की कपा लगी हो, वो जनेऊ तेरे पास है? क्या लगा? नहीं। क्या दया की कपा लगी हो, संतोख का सूत हो, अंदर संतोख भी हो, गुण भी ना साथ साथ में गिना दिए। संतोख का सूतर हो, दया की कपा हो, जत और सत की उसमें गांठें लगी हो। जत गंडी सत वट, और सत का वट चढ़ाया जाए। अगर ये जनेऊ है तो मुझे पहना दे। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, ए जनेऊ जी का हई ता पांडे कत। अगर तेरे पास ये जनेऊ है तो मुझे पहना दे। क्योंकि ऐसा जनेऊ तो है ही नहीं। आज पहली बार मैंने ये जनेऊ की आज व्याख्या आपसे सुनी है। ऐसा जनेऊ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं। सारी संगत हैरान कि 10 साल की उम्र है और कहां पंडित हरदयाल विद्वान सामने बैठा है और एक बच्चा उससे सवाल जवाब कर रहा है। नहीं तो हमारे घर में बच्चा कोई सवाल कर देना, पिताजी ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, तो हम पता क्या कहते हैं, बैठ जा तुझे ज्यादा पता है, हम कई सालों से ये कर्म कर रहे हैं, हम कई सालों से ये कर्म कर रहे हैं, तू आ गया बड़ा समझाने वाला। ऐसे ही कहते हैं ना, चुप करके बच्चे को बिठा देते हैं, भले बच्चे की बात सही हो, पर उस समय अपने आप को सही साबित कर जाते हैं। बच्चा चुप कर जाता, अब करे क्या, चुप करना पड़ेगा। जिद्दी है तो शामिल नहीं होगा, नहीं तो मन मार के शामिल हो जाएगा उस रस्म में। पर 10 साल की उम्र है, गुरु नानक साहब ने भारी सभा में पंडित हरदयाल को ये सब कुछ सुना दिया कि पंडित हरदयाल अगर ये जनेऊ है तो मेरे गले में पहना दे। पंडित हरदयाल कहने लगा ये जो जनेऊ मैंने पहना है फिर इसका क्या अर्थ है? कहले चौकड़ मूलन आया बै चौके पाया। कहले चौकड़ मूलन आया, ये जनेऊ तो 4 कौडियों का खरीदा हुआ है, तेरा जो पहना हुआ है ये 4 कौडियों का खरीदा हुआ है जो तूने पहना है। और सभा सजा के वहां एक चौकी बिठा के वो उस पर तू जजमान को बिठा के गले में ये जनेऊ पहना दिया गया तेरे, और एक फूक भी मार दी गई, गुरु ब्राह्मण थिया, कि तेरा आज से गुरु जो है वो ब्राह्मण है। और इस जनेऊ की असलियत जानना चाहता है जो 4 कौड़ियों का तूने पहना है, तो क्या लगे जब इंसान मरेगा ना तो ये यहीं झड़ जाएगा। ओ मुआ चढ़ पिया वे तग्गा गया। कहे जब मरेगा तो ये जनेऊ यहीं झड़ जाएगा, और जब झड़ जाएगा तो होगा क्या? होए पुराना सटिए पी फिर पाइए होर, नानक तग न टूटई जे तक होवे जोर। कहेंगे जिस धागे में जोर है तो ये धागा टूटना ही नहीं चाहिए। ये धागा तो यहां बंदा जलता है और यहां सड़ जाता है, ये धागा तो आगे जाता ही नहीं। फिर धर्म काय का हुआ? इस धर्म को मैं नहीं मानता, इस जनेऊ के धर्म को मैं नहीं मानता, क्योंकि जनेऊ एक चलेगा, एक गलेगा, दूसरा पहनना पड़ेगा, दूसरा गलेगा, तीसरा पहनना पड़ेगा। इस तरह तो मैं जनेऊ पहनता रह जाऊंगा। इसलिए मुझे वो जने चाहिए जो मैं तुझे बता रहा हूं। पंडित हरदयाल निरुत्तर हो गया, कहने लगे आज तक मैंने ऐसी व्याख्या जनेऊ की नहीं सुनी, पहली बार सुनी है तेरे मुंह से। सतगुरु जी ने वहां सबको निरुत्तर किया।